हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की। एंड फ्राइडे की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है। हमारे स्टॉक में 2.5% अप रहा है स्टॉक, और अच्छी खासी बाइंग हुई है, डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा है, और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में भी ग्रोथ दिखाई दिया है हमें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट वीक तो हमारा वॉलेटाइल रहा है, अगला हफ्ता आने वाला कैसा हो सकता है, एंड क्या कुछ हो सकता है अगले आने वाले हफ्ते में। 33 रुपये 35 पैसे पर स्टॉक है, क्या ये 36 हो जाएगा, क्या ये 30 हो जाएगा? इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने 22 तारीख को कहा था, और हमने आपको कोटक सिक्योरिटीज की न्यूज भी दिखाई थी, जहां पे उन लोगों ने सेल कॉल दी थी और 31 रुपए का टारगेट दिया था उन लोगों ने। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की एक चाल होती है, ताकि प्राइसेस को डाउन करके स्टॉक को खरीदा जा सके कम पैसे पे। ठीक है, उस टाइम पे स्टॉक जो प्राइस हमारा चल रहा था वो 36 रुपए के आसपास चल रहा था, और अब देखिए आप 33 रुपए 35 पैसे के आसपास आ गया है। इससे पहले की बात करते हैं, ये और ज्यादा डाउन था, हमारा 32 रुपए कुछ पैसे के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट अभी थोड़ा सा संभलता हुआ हमारा स्टॉक दिखाई दे रहा है। बट जो कुछ अच्छी खबरें और कुछ बुरी खबरें हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट एक दिन का अगर चार्ट देखें तो फ्राइडे की जो ट्रेडिंग रही है वो काफी कुछ अच्छी रही है, और काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है विद वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी ग्रोथ होती है, तो एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई देती है हमें वहां पे। वॉल्यूम में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस खबर के बाद आप देखिए जनवरी 22 का चार्ट अगर हम देखें तो 35 रुपए 80 पैसे के आसपास हमने अपना वीक स्टार्ट किया था, और वहां से हमारा जो स्टॉक है वो ऑल द वे डाउन गया है हमारा एकदम 32 रुपए के आसपास तक। ठीक है, 32 रुपए 75 पैसे के आसपास हमारा स्टॉक गया। उसके बाद अब फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा ग्रीन जोन बनता हुआ दिखाई दिया है, और जो एक हाई टच किया इसने 34 रुपए 15 पैसे का, वो बहुत गजब का रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वो जो उछाल देखने को मिला है, उसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाला जो वीक है, वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। अब कितना पॉजिटिव रहेगा और कितना नहीं, क्या वॉलेटाइल रहेगा मार्केट या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिलीवरी परसेंटेज पर चलते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए कि डिलीवरी में थोड़ा-सा चेंज आता हुआ दिखाई दिया है। अब 22 जनवरी की देखिए तो 14% का डिलीवरी थी, 15% आसपास। उसके बाद 25 जनवरी को 20% हुआ ये, और उसके बाद 21% 27 जनवरी को हुआ है ये, उसके बाद 20% दोबारा से, और उसके बाद 13% एक ग्रोथ, एक डाउनवर्ड फॉल देखने को मिला यहाँ पे हमें। बट 29 जनवरी की बात करें अगर हम, तो 136 मिलियन का शेयर, 136 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और उस पर भी 13% बहुत ज़्यादा शेयर्स बैठते हैं। 17-18 मिलियन के आसपास का जो डिलीवरी रहा है, वो बहुत गजब का रहा है। आप देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना ज़्यादा शेयर्स बाय किया जा रहा है इस प्राइस पर। यही एक जो स्ट्रैटेजी होती है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस को गिराया जानबूझकर गया है, ताकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें निवेश कर सकें। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड टर्न आया है इस स्टॉक में, 36 रुपए के आसपास था हमारा स्टॉक, और 32 रुपए 75 पैसे पहुंचा है। तो उसका एक रीजन रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं हमारे, उन लोगों ने जो एक एक स्ट्रैटेजी के तहत इस स्टॉक प्राइस को गिराया, उसके बाद अब थोड़ा सा संभलता हुआ स्टॉक दिखाई देगा आने वाले समय में। ठीक है, डिलीवरी में चेंज आता हुआ दिखाई देता है हमें। आप देखिए एफआईआई, और जो दबाव में रहा है उसका एक कारण एफआईआई भी रहे हैं हमारे। आप देखिए 6000 करोड़ का माल बेचा उन लोगों ने 29 जनवरी को। अब इतना ज्यादा माल बिकेगा, उसके बावजूद भी अगर स्टॉक ने 2% 2.5% का रिटर्न पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, एफआईआई देखिए नेट सेलर्स में, तो जो पिछले दिनों दबाव का माहौल बना है मार्केट पे, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल आप देखेंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए हमारे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में गायब हो चुके हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, जो टॉप की कंपनी, जो टॉप बीएसई लिस्टेड कंपनी है, वहाँ ओवरऑल जो हमारा मार्केट कैप बन रहा था सभी कंपनीज का मिला के, वो 197 लाख करोड़ बनता था 20 जनवरी तक। और 28 जनवरी की बात करें हम, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा 188 लाख करोड़ बच गया था। ठीक है, तो इतना ज्यादा दबाव, इतनी ज्यादा बिकवाली का माहौल रहा है हमारे बाजारों में, तो उसकी वजह से जो एक पैनिक का मूवमेंट क्रिएट हुआ है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसका भी असर हमारे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक पर दिखाई दिया है। ओवर द वीक की बात करें, ओवर 1 वीक इसने 3.5% का नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है, और एक महीने में इसने 0.45 का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। लंबे समय तक रुकने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, यहाँ देखिए 25% का ग्रोथ दिखाया है इसने 3 महीने में। धीरे धीरे करके स्टॉक संभलता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, 33 रुपए 35 पैसे के आसपास का हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 125 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, बहुत गजब का वॉल्यूम भी ट्रेड हो रहा है हमारा। डिलीवरी की बात की मैंने, डिलीवरी वीकली डिलीवरी आप देखिए कि 18% की वीकली डिलीवरी है हमारी। वीक एवरेज भी बहुत अच्छा है हमारा। वीकली डिलीवरी में भी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ आता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमें। और पंजाब नेशनल बैंक में जो 2.5% का ग्रोथ आया है, और वो भी 34 रुपए तक गया था हमारा स्टॉक, जो एक उछाल देखने को मिला, जो एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिला है, जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा एकदम से उछला है, उसी वजह से आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी तो अभी आ चुके हैं हमने चार्ट पर। और चार्ट पैटर्न देखिए, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक सपोर्ट जोन, एक क्रूशियल सपोर्ट जोन हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा था इस लेवल पर,
वो सपोर्ट जोन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। 32 रुपए 20 पैसे के आसपास हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बन रहा था और वो ब्रेक नहीं हुआ है। वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है और ऊपर की तरफ गया है। और देखिए इस जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल था हमारा 34 रुपए का, जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन रहा था, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर निकल गया था हमारा एक स्टॉक प्राइस उस दिन के लिए। इंट्राडे में अगर हम बात करें तो उस दिन 34 रुपए से ऊपर निकल गया था और वही लेवल्स मैंने आपको दिए थे थर्सडे को भी कि ये लेवल्स हमारा क्रॉस कर सकता है। ये लेवल को आप देखने वाला होगा, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हमारा ये लेवल क्रॉस कर सकता है। 34 रुपए का मैंने आपको लेवल बताया था और 34 रुपए 20 पैसे का एक हाई बनाया उसने। तो अगर आप इंट्राडे करते थे तो आपने उस दिन बहुत पैसा कमाया हो इस लेवल के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तो एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। आरएसआई देखिए, आरएसआई हमारा सुधरता हुआ दिखाई देता है। एक 43 रुपए पहुंचा है, 43 पॉइंट्स पहुंचा है, हमारा 43 नंबर पर है, 43rd है। और उसके बावजूद यहाँ पर जो एक सीधी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है वो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। प्राइस स्ट्रेंथ जो है हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है और इस प्राइस पर बाइंग जो है वो तेज होती जा रही है, ठीक है। मैकडी की बात करें तो मैकडी अभी भी हमारा बेयरिश क्रॉसओवर में है, बेयरिश जोन में है। हिस्टोग्राम भी हमारा डाउनवर्ड बन रहे हैं, बट उसके बावजूद जो एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, जो ऊपर की ओर एक झुकाव बनता है इसका बन रहा है, इसका वहां पर देखने को मिलता है कि ये स्टॉक आगे आने वाले समय में ये आगे ऊपर जा सकता है, यानी कि बुलिश जोन में आएगा, ठीक है। अब जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है यानी कि बजट, उसकी बात करें अगर हम तो वो किस तरह से प्ले करेगा, वहां पर एक देखने वाली बात होगी हमारे लिए कि अगर बजट हमारा पॉजिटिव आ जाता है, बजट में कुछ गलतियां कुछ खामियां नहीं रहती हैं, बैंकिंग सिस्टम को अक्सर जो हमारे बजट है वो इग्नोर करता है। वहां पर अगर कुछ पॉलिसीज ऐसी आती हैं जो बैंकिंग सिस्टम को हर्ट कर सकती हैं या इसके सपोर्टिंग सिस्टम को हर्ट कर सकती हैं, तो वहां पर हमें एक बियरिश जोन आता हुआ हमारे स्टॉक में दिखाई दे सकता है, ठीक है। 1 फरवरी को मेरा ओपिनियन रहेगा, मेरा मानना है कि 1 फरवरी को अगर आप बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग ना करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 फरवरी को जो वोलेटिलिटी रहती है वो दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। 1 फरवरी को स्टॉक हमारा बहुत ऊपर गया, आपने बाइंग कर ली, तो वहां से आपको फिर 1 हफ्ता लग जाएगा वो रिकवर करने में, क्योंकि उसके बाद वो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा नीचे चला गया स्टॉक और आपने वहां बाइंग कर ली है, वहां सेलिंग कर दिया, आपने माल गिरा दिया वहां पे, तो वो आपको फिर दुख होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों बेच दिया। तो अगर आपको खरीदारी करनी हो तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ही खरीदना, और अगर आपको बिकवाली करनी हो तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर ही बेचना, ठीक है। हमारे जो इम्पोर्टेंट दो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, एक तो ये है कि 34 रुपए 75 पैसे के आसपास का हमारा दूसरा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। ये वाला आप देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बनता है 34 रुपए 75 पैसे के आसपास। और दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा ये दूसरा सपोर्ट लेवल है 31 रुपए 50 पैसे के आसपास का दूसरा सपोर्ट लेवल बनता है। तो दो सपोर्ट लेवल है हमारे, पहला 32 रुपए 20 पैसे का है, दूसरा 31 रुपए 50 पैसे का है। जैसे मैंने आपको थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था कि जो हमारा पहला वाला सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस जोन है हमारा, वो ब्रेक हो सकता है अगर पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो, और पॉजिटिविटी बनी रही मार्केट में। और आप देखिए कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ उस दिन और स्टॉक हमारा उसके ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अगले आने वाले मंडे के सेशंस की अगर हम बात करें, पॉजिटिविटी बनी रहती है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन 34 रुपए में बन रहा है, हमारा स्टॉक प्राइस उसके ऊपर बंद होगा। बंद नहीं हो पाए क्योंकि वॉल्यूम में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी उस दिन, और उस दिन इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी कि स्टॉक प्राइस हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बंद हो सके, उतना वॉल्यूम नहीं खरीदा गया था, और क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी दबाव था उसका भी असर दिखाई दिया। तो बात अगले हफ्ते की करें तो अगला हफ्ता पूरा एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा स्टॉक हमारा जो है वो संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। जो स्ट्रेट लाइन बन गई थी हमारी गिरावट की, जो एक स्ट्रेट जर्नी हो गई थी कि रोज स्टॉक हमारा गिर रहा था, रोज स्टॉक गिर रहा था, वहां पर एक संभलता हुआ एक ग्रीन कैंडल आती हुई दिखाई दी है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। और आने वाले हफ्ते में भी ये पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। 1 फरवरी को छोड़ देना है, 1 फरवरी को क्या कुछ होता है वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, बजट आने वाला है हमारा। तो वहां पर अगर आप प्रो एकदम इन्वेस्टर हैं तभी आप उसमें कोई बाइंग या सेलिंग करें। अगर आप थोड़ा सा बिगिनर हैं तो उस दिन आप एक लेसन की तरह लें उस दिन को, और उस दिन बस मार्केट को वॉच करें कि किस तरह से मूव करता है वो, ठीक है। तो आने वाला हफ्ता पंजाब नेशनल बैंक के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। उम्मीद करते हैं बाइंग अच्छी होगी इसमें और सेलिंग कम करें, होल्ड करके रखें, लंबा समय तक होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना पाएंगे आप। तो उसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो तो, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।